कैसे नभा रही है मैया? कर मोदक माखन मिश्री ले, कुंवर के संग डोलत नंद रानी। एक हाथ में तो मोदक ले रखो है यशोदा मैया ने, और माखन मिश्री ले रखी है, और कुंवर के संग डोलत नंद रानी। नंद रानी जो है, नंद की रानी कौन? यशोदा मैया। वो कुंवर के संग डोल रही है। लाला इतनो सूदरो ना है कि लाला को हाथ पकड़ो और पट्टा पे बैठा दियो और नभा दियो। लाला नालेगो का? नहीं नहाएगो। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए कि भग नहीं जाए कहीं उठ के। तो यशोदा मैया कैसे नभा रही है? ऐसे नभानो है मैं कि कर मोदक माखन मिश्री ले, कुंवर के संग डोलत नंद रानी, और मिस कर पकर नभायो चाहत। मिस के ब्रजभाषा में बहाने थी, तो यशोदा मैया बहाने थे ठाकुर जी को पकड़ के नभाना चाह रही है। और ठाकुर जी की उम्र कहाँ है? बच्चा, करधनी पहन रखी है और भगे डोल रहे हैं आंगन में, ठमक 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 ठमक। मैया भग रही पीछे। मैया बेचारी बड़ी बूढ़ी, वो पकड़ भी होकर लाला। अब वैसे तो ठाकुर जी आगे भग जाएंगे तो मैया के हाथ में पकड़ में तो आएंगे नहीं, तो बहानों का बनाए हो देख, लड्डू ले, लड्डू माखन मिश्री ले दे यहाँ बेटा यहाँ। तो कर मोदक माखन मिश्री ले, कुंवर के संग डोलत नंदरानी, और मिस कर पकड़ नभायो चाहत, बोलत मधुरी बानी, और कनक पटा आंगन में राखो, शीत उष्ण धरो पानी। कनक माने सोने को, सोने को पट्टा मैया ने आंगन में धर रखो है, और शीत ठंडो रख रखो और उष्ण गरम रख रखो कि जैसो लाला को रुचे वो वैसो पानी मिला के एक बर्तन में अलग में और मैं नभा दूंगी। तो कनक पटा आंगन में राखो, शीत उष्ण धरो पानी, और कनक कटोरा, सोने के कटोरा में का रख रखो है? सौंधो उवटनो, सौंधों के सुगंधित, और उवटनो पहले साबुन बाबुन नहीं लगावे, उबटनो बनावे, आप भी जानते होंगे। तो कनक कटोरा सौंधो उबटनो, और चंदन कांक सियानी, और मैया ने चंदन की लकड़ी की एक कांखई, कंघी जाते के वो ला के रख रखी है। क्योंकि पहले बालकन के ऐसे केश जो है ना वो कर्तन नहीं करवावे, बड़े बड़े केश हो जावे बालकन के, उनकी चोटी बनावे। आपको पुरानी इनको सबन को मालूम होगी, चुटिया रखे पहले बालक, तो उनमें जू पड़ जाए। तो कनक कटोरा सौंदो बटनो, चंदन कांक सियानी, चंदन की कांखई। बाल जब गीले हो जाए ना तो उनमें से वो लीख और जुआ जो है वो जल्दी निकले। अब यहाँ में कहीं वैभव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करना पड़ेगा, वाकई बराबर में वहां आना पड़ेगा। आप वैभव के रूप में पूछते रहो तो वो आनंद नहीं आएगा, आनंद अब आएगा। चंदन कांक सियानी, यो लाई मज्जन हित जननी, यो मज्जन के स्नान थे, मज्जन स्नान के हित लाई जननी, चित चतुराई ठानी। अपने मन में बड़ी चतुराई ठानी है कि यार लड्डू को बहानो, माखन मिश्री को बहानो लगा के मैं पकड़ के लिया आऊंगी, जट नवा दूंगी। अब ठाकुर जी कम उत्पाती थोड़ी है। यो लाई मज्जन हित जननी, चित चतुराई ठानी। अब मैया बैठा के पट्टा पे नवा रही है, ठाकुर जी बहुत अच्छी तरीके से नहा रहे हैं। अचानक जन क्या मन में आई? मन में मतो करत उठ भाजे, बीच में ही उठ के भग गए। मन में मतो, मतो मतलब मन में विचार करो कि मैया को नेक हाथ जीरो होए और मैं उठ के भागूं। तो हाथ पकड़ रखो मैया ने, मैया नभा रही है। अब हाथ छोड़ के जैसे इन्हें मलबे लगी, हाथ अंते ने किया कि मेल छुड़ा दूं या कछु को बटने लगा दूं, कट दिशना उठ के भगी। मन में मतो करत उठ भाजे, और कारण का है? दुखित केश अरुझानी। मैया जो कंघी ते बालन ने काट रही है ना तो वे उलझ गए, तो दुखित हो रहे हैं ठाकुर जी। तो झट उलझ गए तो छुड़ा के भग गए, दुखित केश अरुझानी। अब निरख नैन भर देखत रानी, मैया जो है वो ठाकुर जी के वार रूप को नैन भर के देख रही है। निरख नैन भर देखत रानी, शोभा कहत न बानी। ये जो ठाकुर जी के वहां स्वरूप की शोभा है कि ठाकुर जी बीच में स्नान करते हुए गीले अंग ते जो भग गए, वहां की शोभा को वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कह सके। क्यों नहीं कह सके? कि गिरा अनयन नयन बिन वाणी। गिरा जो है, जो वाणी जो कह रही है वाके नैन नहीं है,
और नैन जो वह लीला को देख रहे हैं वह के बानी नहीं है। तो शोभा कहत न मानी, फिर भी अष्ट सखान ने वाकी शोभा को एक किंचित उदाहरण दियो है कि गात सचिक्कण यो राजत हैं जो घन तड़ित लपटानी। गात माने शरीर, शरीर में सचिक्कण, सचिक्कण कहें जल के कण थे। तो जो जल के कण हैं वो ठाकुर जी के गात में, ठाकुर जी के शरीर में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे ज्यों घन तड़ित लपटानी, जैसे घन माने बादल में बिजली कड़क रही हो। ठाकुर जी को स्वरूप श्याम वर्ण है। देखो क्या उदाहरण दिया उन्होंने, क्या उपमा दी है कि ठाकुर जी को जो अंग है वो तो श्याम वर्ण है, तो वो आपको तो मानो है कि घन बादल और वहां में बिजली कड़क रही हो, ज्यों घन तड़ित लपटानी। अब मैया कैसे पकड़ के लाए? अब मैया को तरीका देखो, आओ मनमोहन मेरे ढिंग आओ, बात कहूं एक छानी। मेरे पास आओ, तुम तो भगो मत, मैं तुमसे एक बात कहूं। कहा कि खिलौना एक तात जो लाए, बल अजहू नहीं जानी। एक खिलौना तुम्हारे तात कल लाए, वहां के बारे में बलदाऊ को अबऊ तक पतो ना है, तो दूंगी बेटा। खिलौना एक तात जो लाए, बल अजहू नहीं जानी। ठाकुर जी समझ गए मैया बहका रही है, इधरो जी ना ऐसे बहाना बनावे, कोई खिलौना विलौना ना लाए, वो पकड़ के नवानो चाह रही है। अब एक ऐसी बात कह दी है कि पूरे हिंदी साहित्य में नहीं मिलेगी आपको, पूरे भक्ति साहित्य में नहीं मिलेगी, जाको दर्शन केवल और केवल अष्टसखान ने की है। और बाल मनोविज्ञान की जो साइकोलॉजी की जो बात है वो वहां में रखी है। का कह रही, खिलौना एक तात जो लाए, बला जऊ नहीं जानी। राजकुमार अधनातोई भाजो, तेरी तरिया बेटा एक राजा को कुमार ऐसे ही आधो नातो उठ के भाग गयो। राजकुमार एक राजा को कुमार, बेटा मैं तुमको एक कहानी बताऊं, राजकुमार अधनातो आधो नातो ही उठ के भाग गयो, ताकि कहूं कहानी, वाकई मैं तुमको कहानी सुनाऊं बेटा। बेनी ना बाढ़ी, बेनी कहे चोटी थे। जब वो राजकुमार आधो नहातो उठ के भाग गयो ना, तो पतो का हो वाकसंग कि वाकी चोटी ना बढ़ी, बेनी ना बाढ़ी और रही तनक सी, ताकि दुल्हन देख हंसानी। अब बच्चा को बच्चा की तरह समझाना पड़ेगा कि राजकुमार जब तेरी तरह को आधो नहातो उठ के भाग गयो, तो बेटा वहां चक्कर में वहां की बेनी ना बढ़ी, वहां की चोटी ना बढ़ी और इतनी सी रह गई। और जब बाकी दुल्हन आई ना, तो बाकी इतनी सी चोटी देख के तारी पीट के हंस रही, अरे यार कितनी चोटी है। राजकुमार अधना तो ही भाजो, ताकि कहूं कहानी, और बेनी ना बाढ़ी रही तनक सी, दुल्हन देख हंसानी। बैठे आए नहाए पट पहरे, या बात पे आई, बैठे आए नहाए पट पहरे, आनंद उर्मे सानी, और विष्णुदास गिरधरन सयाने, मात कही सोई मानी। करमुदक माखन मिश्री ले, कुंवर के संग डोलत नंदरानी। अब यह स्नान की लीला में ही कैसो भाव आगो। अब यही भाव हमारे मन में हो, चाहे हमें कीर्तन याद नहीं हो, वैसे होना ये चाहिए। अष्टसखान ने जो पद लिखे वो पद हमें याद होनी चाहिए, सुबह से लेके संज्ञा तक के सबरे पद हमें याद होने चाहिए कंठ। लेकिन ठाकुर जी की जब लीला चल रही है, ठाकुर जी की जब सेवा चल रही है, स्नान की सेवा चल रही है, तो वास्तव में ये पद अगर मन में गुनगुनाएंगे तो भाव ये आ जाएगा, पट्टा पे लाला बैठा रखो है, और बार बार ये भाव आएगा, कहीं बड़ो उद्दंडी है, कहीं उठ के नहीं भग जाए, तो या में साक्षात दर्शन होवे लग जाएंगे हमको। तो फिर ये भाव हम में आ जाएगा, फिर हमें ये चिंता होगी रात में कि सुबायो कि नहीं सुबायो। आज ऐसे तो नहीं है, कहीं सुबायो नहीं हुए, बाकू नींद फिर कैसे आएगी, गर्मी को मौसम है, कहीं पंखा नहीं चल रहा हो। ये भाव अगर हमारे मन में होगा, आज सर्दी पड़ रही है, ज़्यादा सर्दी है, कहीं ऐसा नहीं होगा ठंड लग रही हो, तो दोबारा देख भी जाएंगे उठ के कि रजाई सही तरह उड़ाई कि नहीं उड़ाई। जब यहाँ में सजीवता को भाव हमारे मन में आ जाएगा, तो ये बोल में लग जाएगा हमसे। ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं, ऐसे कितने ही संत हुए जिनते ठाकुर जी ने साक्षात बात करी है, जितने बोल में लग गए। तो भाव होना चाहिए, जब तक हमारे भाव हृदय में नहीं उड़ेगा तब तक नहीं ठाकुर जी रूप को अपने को दिखाएंगे।